हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अंडर 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन की जो शॉर्ट नोटिस है पोस्ट से रिलेटेड, वो आउट कर दिया गया है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म कब से आउट होने वाले हैं, आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या होगी, और इस बार आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में कितनी पोस्ट निकालने का वादा किया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बट उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट नोटिस के बारे में, तो वहां पर आपको कुछ इस तरीके का जो है नोटिस देखने को मिलेगा, जो कि आरआरबी रीजनल बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया है, और ये हमें रोजगार जो न्यूज़पेपर होते हैं उनसे प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यहाँ पे आरआरबी दिया हुआ है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। बट अगर हम पोस्ट की बात करेंगे, पोस्ट कौन सी होने वाली, टेक्नीशियन की पोस्ट है, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की पोस्ट यहाँ पर बताई गई है, जिनका जो लेवल है, पे लेवल की अगर हम बात करेंगे, वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ग्रेड 1 का 5th होने वाला है और ग्रेड 3 का 2nd रहेगा। और अगर हम इनके पे स्केल की बात करेंगे, तो ग्रेड 1 के लिए जो इनिशियल पे रहेगा वो 29,200 यहाँ पे दिया गया है, और ग्रेड 3 टेक्नीशियन के लिए 19,900 यहाँ पे दिया गया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है मैम, एज क्राइटेरिया क्या है इन पोस्ट में अप्लाई करने का, और इस बार कितनी वैकेंसीज निकाली गई है, और इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म क्या शुरू हो गए, क्या अभी जाकर अप्लाई कर दे। तो ये सारी बातें मैं आपको जो है इस सेशन में बताने वाली हूँ। तो एक एक इंपॉर्टेंट डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये शॉर्ट नोटिस है। तो शॉर्ट नोटिस का मतलब है कि आने वाले समय में आपको ये पोस्ट देखने को मिलेंगी। तो लिंक भी अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये शुरू हो जाएगा 28 जून से। तो अभी बहुत समय है, ठीक है। अभी आपको जो है जो समय है वो आपको देखने को मिलेगा कि 10 दिन का भी आपके पास समय, 10 तो नहीं, 10 से कम ही दिन है, ठीक है। तो 8-9 दिन में आपके पास अपडेट आ जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जाकर अप्लाई कर दीजिए। 28 जून से ये शुरू हो जाएगा इन पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, और आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा। 1 मंथ के अंदर आपको अप्लाई करना होगा, और 28 जुलाई जो है ये है लास्ट डेट। अब बात करेंगे एज क्या होनी चाहिए। तो अगर आप आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप एज ब्रैकेट 18 से लेकर 33 साल के अंदर आने चाहिए। अगर आप ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 18 से लेकर 30 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। बट सवाल आता है कि क्या मैम रिलैक्सेशन दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन? तो जी हाँ, एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल ही दिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होने वाली है? तो ग्रेड 1 की जो पोस्ट है वो 180 दी गई है। बट सबसे शानदार पोस्ट जो आपको मिलने वाली है वो ग्रेड 3 की मिलने वाली है, लगभग 6000 पोस्ट है। और दोनों मिलाकर आरआरबी टेक्नीशियन की इस बार आपको 6180 पोस्ट मिलने वाली है, जिसका जो अपडेट है, जो फुल नोटिस है, जो डिटेल नोटिस है, वो भी जल्दी ही आरआरबी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। आगे बात करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि यस, कौन कौन से सेंटर आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ कहाँ पे आपको जो है वैकेंसीज दी जाएगी, जोन वाइज यहाँ पर वैकेंसीज दी जाती हैं। बट अभी शॉर्ट नोटिस है, जैसे ही डिटेल नोटिस आएगा मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी, आप उसको देख सकते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करें मैम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए, हमने एज की बात कर ली, और सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए है कि आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए अगर आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रेड 1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करेंगे। यहाँ पे बोला है कि आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है, या फिर आपने 3 साल की जो बैचलर डिग्री है वो है आपकी फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास डिग्री है इंजीनियर की, या उससे ज्यादा या उस लेवल की, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ग्रेड 1 की होगी। बट सवाल आता है जो 6000 पोस्ट है ग्रेड 3 की, उसके लिए क्या चाहिए? तो अगर उसके लिए आपने 10th क्लियर की हुई है, उसके साथ आपने आईटीआई किया हुआ है, या डिप्लोमा है आपके पास, तो भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यस, अगर आपने इन दोनों में से, चाहे आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग में, या फिर बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इन कंप्यूटर साइंस, या अदर डिपार्टमेंट में जो कि सिमिलर होते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। या फिर आपके पास
डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का तो आप ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करेंगे, और 10वीं के साथ साथ अगर आपने आईटीआई किया है तो आप ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करेंगे। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बहुत जो है एक्साइटेड कर देगी, क्योंकि अब आपको जो है अपनी तैयारी में जुट जाना है। आपको जल्दी ही इसका डिटेल नोटिस मिलेगा। 28 तारीख से 28 जून से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने वाले हैं। और आपको पता है कि अब रेलवे लगा हुआ है भर्ती करने के लिए, बहुत सारी पोस्ट हम आए दिन देखते रहते हैं, बट नाउ इट्स योर टर्न। आपको चाहिए एक जॉब और उसके लिए आपको करनी होगी मेहनत। तो या तो आप चाहें तो आप हमारे यूट्यूब कोर्सेज से पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं हमारे साथ एक पेड कोर्स के अंदर एनरोल करना तो आप रेलवे महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसमें हर एग्जाम कवर किया गया है। अभी जो प्राइजेस हैं, 18 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए ये कोर्स आपको दिया जाता है ओनली 1100 रुपए में। तो 18 महीने की वैलिडिटी है, 1100 रुपए प्राइस है, बट 1100 आपको तभी मिलेगा जब आप कोड लगाएंगे Y989। ये है डिस्काउंट कोड। तो Y989 कोड के साथ आप रेलवे महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स की जानकारी आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडे सेशन। अगर इसके अलावा कोई और डाउट आपका है मैम, या अगर आपको कुछ रिलेटेड टू द पोस्ट कुछ पूछना है, या आपका फर्दर कोई भी डाउट है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहां पे आपको आंसर किया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।